हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो आशा करते हैं कि आप लोग बहुत मस्त और तंदुरुस्त होंगे। तो आज की वीडियो में कवर करेंगे हम टॉप 30 क्वेश्चन जीके का इस वीडियो में कवर करेंगे। तो आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्त को वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। तो आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है मेरा कि भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य क्या है। कि भारत का जो है राष्ट्रीय आदर्श वाक्य क्या है। तो भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य है वो सत्यमेव जयते। क्या हो जाएगा? सत्यमेव जयते। इसीलिए इसका राइट आंसर जो ऑप्शन नंबर बी के साथ सत्यमेव जयते। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न कि भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई की स्थापना कब हुई थी। भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई का स्थापना जो हुआ था ये कब हुआ था? तो 1935 ईस्वी में। कब हुआ था? 1935 ईस्वी में। इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए के साथ 1935 ईस्वी में। अगला प्रश्न है कि भारत का सबसे लंबा बांध क्या है। कि भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है। तो भारत का सबसे लंबा बांध हो जाएगा हीराकुंड बांध। कौन होगा? हीराकुंड बांध। इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी के साथ भारत का सबसे लंबा बांध वह हीराकुंड बांध हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि लौह पुरुष क्या है। कि लौह पुरुष किसे कहा जाता है। लौह पुरुष जो है इसे किसे कहा जाता है। तो लौह पुरुष कहा जाता है सरदार वल्लभ भाई पटेल को। इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ सरदार वल्लभ भाई पटेल। अगला प्रश्न है कि भारत क्या है। कि भारत का पहला उपग्रह कौन सा था। भारत का जो पहला उपग्रह था तो वो कौन था? आर्यभट्ट। कौन था? आर्यभट्ट। इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ भारत का पहला उपग्रह आर्यभट्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि मिसाइल मैन ऑफ इंडिया क्या है। मिसाइल मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है। मिसाइल मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को। इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ मिसाइल मैन ऑफ इंडिया डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि भारत का सर्वोच्च क्या है। कि भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है। भारत का जो सर्वोच्च नागरिक सम्मान है वो क्या हो जाएगा? वो भारत रत्न क्या हो जाएगा? भारत रत्न हो जाएगा। इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ भारत रत्न। अगला प्रश्न है कि भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में उगता है। भारत में जो सबसे पहले सूर्य जो उगता है वो कहाँ उगता है? वो अरुणाचल प्रदेश में। इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ अरुणाचल प्रदेश। अगला प्रश्न है कि गीतांजलि के लेखक कौन सा है। गीतांजलि के लेखक कौन सा है। तो गीतांजलि के लेखक हो जाएगा ये रविन्द्रनाथ ठाकुर। कौन होगा? रविन्द्रनाथ ठाकुर हो जाएगा। इसलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी के साथ रविन्द्रनाथ ठाकुर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि नोबेल पुरस्कार क्या है। कि नोबेल पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे। तो नोबेल पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय वो कौन था? मदर टेरेसा। कौन था? मदर टेरेसा था। इसलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी के साथ मदर टेरेसा। अगला प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुआ था 1885 ईस्वी में। इसलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए के साथ 1885 ईस्वी। अगला प्रश्न है कि भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है। तो भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल हो जाएगा कौन सा? थार मरुस्थल जाएगा। थार मरुस्थल। इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ थार मरुस्थल। अगला प्रश्न है कि जय हिंद क्या है। जय हिंद का नारा किसने दिया था। तो जय हिंद का नारा दिया था जय हिंद का नारा दिया था ये जय हिंद का नारा दिया था ये भगत सिंह ने दिया था। इसलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी के साथ भगत सिंह। अगला प्रश्न है कि भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है। तो भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात हो जाएगा भारत का जो सबसे ऊंचा जलप्रपात हो जाएगा कुच्चिकल जलप्रपात। कौन होगा? कुच्चिकल जलप्रपात। इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ कुच्चिकल जलप्रपात। अगला प्रश्न है कि विश्व का सबसे बड़ा देश क्षेत्रफल में, यानी बड़ा जो पूछ रहा है इसमें क्षेत्रफल में पूछ रहा है कि क्षेत्रफल में विश्व में सबसे बड़ा देश कौन सा है क्षेत्रफल में। तो इसका विश्व में सबसे बड़ा देश क्षेत्रफल में हो जाएगा कौन? तो रूस। कौन हो जाएगा? रूस हो जाएगा। इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ रूस हो जाएगा। अगला प्रश्न है विश्व का सबसे छोटा देश क्या है। कि विश्व का सबसे छोटा देश कौन सा है। तो विश्व का सबसे छोटा देश पूछेगा तो इसमें विश्व का सबसे छोटा देश हो जाएगा वेटिकन सिटी। इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ वेटिकन सिटी। अगला प्रश्न है कि भारत में जो है पंचायती राज व्यवस्था किस समिति की सिफारिश पर शुरू हुई थी। तो भारत में पंचायती राज व्यवस्था जो शुरू हुआ था वो बलवंत राय मेहता समिति का होता है। बलवंत राय मेहता समिति। इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ बलवंत राय मेहता समिति। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं।
तो भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? तो भारतीय संविधान में अनुसूचियों की संख्या कितना है? तो 12 है, इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी के साथ 12। अगला प्रश्न है उड़ान सिख क्या है कि उड़न सिख किस नाम से प्रसिद्ध है? उड़न सिख ये है किस नाम से प्रसिद्ध है? तो उड़न सिख जो है मिल्खा सिंह से नाम से प्रसिद्ध है। क्या है? मिल्खा सिंह नाम से प्रसिद्ध है, इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए के साथ मिल्खा सिंह। अगला प्रश्न है कि हॉकी के जादूगर क्या है कि हॉकी के जादूगर किसे कहा जाता है? तो हॉकी के जादूगर को कहा जाता है मेजर ध्यानचंद को कहा जाता है हॉकी का जादूगर, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ मेजर ध्यानचंद। अगला प्रश्न कि भारत का पहला परमाणु परीक्षण, भारत का जो पहला परमाणु परीक्षण हुआ था वो हुआ था कहाँ हुआ था? भारत का पहला परमाणु परीक्षण जो हुआ था कहाँ हुआ था? पोखरण में हुआ था, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ पोखरण में। अगला प्रश्न कि इसरो का मुख्यालय कहाँ है? क्या है कि इसरो का मुख्यालय कहाँ है? तो इसरो का मुख्यालय हो जाएगा कहाँ? बेंगलुरु में। कहाँ जाएगा? इसरो का जो मुख्यालय हो जाएगा कहाँ? बेंगलुरु के श्रीहरिकोटा में, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी के साथ बेंगलुरु। अगला प्रश्न है कि भारत का सबसे बड़ा क्या है कि भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह हो जाएगा ये मुंबई। कौन है? मुंबई बंदरगाह। कौन? मुंबई बंदरगाह, इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए के साथ मुंबई बंदरगाह। अगला प्रश्न है कि रामचरितमानस के रचयिता कौन है? तो रामचरितमानस के रचयिता कौन सा है? तो रामचरितमानस के रचयिता कौन होगा? तुलसीदास होगा। कौन होगा? तुलसीदास, इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी के साथ तुलसीदास। अगला प्रश्न कि भारत में कुल कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? तो भारत में कुल कितने केंद्र शासित प्रदेश है? तो भारत में कुल केंद्र शासित प्रदेश की संख्या बात करें तो कितना होगा? 8 का कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ 8 हो जाएगा। अगला प्रश्न कि विश्व स्वास्थ्य संगठन क्या है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का मुख्यालय कहाँ है? WHO का मुख्यालय जो है कहाँ हो जाएगा? जेनेवा हो जाएगा, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी के साथ जेनेवा हो जाएगा। अगला प्रश्न कि ग्रैंड मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? तो ग्रैंड मैन ऑफ इंडिया को दादा भाई नौरोजी को कहा जाता है, इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी के साथ दादा भाई नौरोजी। अगला प्रश्न है कि भारतीय सेना क्या है कि भारतीय सेना दिवस कब मनाया जाता है? तो भारतीय सेना दिवस मनाया जाता है ये भारतीय सेना दिवस जो मनाते हैं हम लोग ये कब मनाते हैं? तो 15 जनवरी को। कब मनाते हैं? 15 जनवरी को मनाते हैं, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ 15 जनवरी। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस ये मनाया जाता है 28 फरवरी को मनाया जाता है, तो इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए के साथ 28 फरवरी। अगला प्रश्न कि करो या मरो क्या है कि करो या मरो का नारा किसने दिया था? तो करो या मरो का नारा दिया था महात्मा गांधी ने। किसने दिया था? महात्मा गांधी ने दिया था, इसलिए इसका राइट आंसर जो ऑप्शन नंबर सी के साथ महात्मा गांधी। तो अगर आप लोग को हमारे वीडियो पसंद आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्त को वीडियो को शेयर कीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो मिलेंगे तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।